तो लगातार कहते हैं माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, 1,00,000 रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट, बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट, महागठबंधन को वोट पड़े ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और हम तो कहते हैं कि हम जितनी सभाएं कर रहे हैं वो दिन पर दिन और बड़ी होती जा रही है, और लोग जो है हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। आजकल तो सभाओं में देखते हैं युवाओं के साथ बुजुर्ग भी रहते हैं और बड़ी संख्या में महिला भी रहती है। और इस बार हमको लगता है कि बिहार की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री जी ने किया है 10 सालों से, इस बार बिहार की जनता उनको करारा जवाब देगी। और इस बार माहौल एकदम टनाटन है, और लोगों का जो मेन मुद्दा जो बेरोजगारी का है, खासतौर पे नौजवानों का, लोग चाहते हैं बेरोजगारी से आजादी। इसलिए हम तो लगातार कहते हैं माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट, और बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट, और इंडिया महागठबंधन को वोट पड़े ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो माहौल बहुत बढ़िया है, लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, और हम लोग 300 पार हो चुके हैं। एक आपने ट्वीट भी कल किया था रोजगार को लेकर कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का वो नारा था, जब उन्होंने हिंद फौज बनाई थी तब ये नारा निकला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्योंकि उस समय हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। उस समय ये प्रासंगिक थी। लेकिन आज के नौजवान बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आज का मुद्दा ये है कि लोग बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये नारा दिया है, ये आज के जमाने का नारा है। और हाँ, मैं कहता हूं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है हमारे देश में, जो हम लोगों को इससे बेरोजगारी से आजादी या मुक्ति पानी है। और 30 लाख नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे चुटकी मार के नौकरी दे सकते थे। पदे खाली है, रिक्त है, पदे भर सकते थे, लेकिन हर चीज प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने। ये दुखद है। कल अमित शाह आ रहे हैं, परसों मोदी जी आ रहे हैं, 3-3 रैलियां कर रहे हैं। 25 को चुनाव भी है और 3 रैलियां भी है। तो क्या रीजन लग रहा है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री का इस तरीके से हमने जो बोला माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक, इसीलिए वो आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चिराग कहते हैं अपने आप को बड़े भाई, लेकिन बोले कि नादान है। अब चिराग जी के बारे में अब हम क्या बोलें, बड़े भाई हैं, हमको बोलना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन आप जानते हैं कि भाई नादानी किस बात की नादानी? संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी और महंगाई से आजादी पाने के लिए अकेले सभी लोगों से लड़ रहे हैं हम, ताकि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, देश का संविधान सुरक्षित रहे। और डबल सेंचुरी आज अगर मिला दे तो लगभग 212 सभाएं हमने की है। तो ये नादानी वाली बात है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है। यही असली लड़ाई है, और यही समय की जरूरत है। चिराग पासवान जी, आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है, आपको घर में लड़ाई लगवा दिया जाता है चाचा भतीजे का, आपको घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहां हनुमान है। ये क्या कहलाता है? ये होशियारी है? ऐसी होशियारी आप अपने पास रखिए, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। एक अंतिम सवाल, आपने भी ईडी सीबीआई बहुत झेला है,
केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे वृद्ध माता पिता हैं, उनको भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। एकदम ये इन लोगों का काम ही है, एकदम मतलब क्रिमिनलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में ले आया है। Now it is no more institutions, it is criminalized everything.